टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के. वी आर हर्ट बाय द वे दे आर बिहेव्ड विद इंडिया एंड दे हैव बीन बिहेविंग सिंस लॉन्ग. वी एज ट्रैवल एजेंट्स आर नॉट सपोर्टिंग दिस एट ऑल. वी आर ट्राइंग टू से दैट नो वन शुड ट्रैवल टू दीज टू कंट्रीज. जो पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो है ये बढ़ने से टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के. बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी. एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया. आज हम अजरबैजान में भी के थर्ड की फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट हैं, बहुत कम फर्क से. और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है. एंड इकोनॉमी में हमारा करीबन इंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ. बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है. तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी. बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं. 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं. बड़े बड़े जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने सेल करना बंद कर दिया है. Because tourism is all about, I always say, is all about creating peace and it's a people to people connect. So वहाँ जाते हैं लोग तो tourism के साथ और की बहुत कुछ होता है. Tourism is huge value chain. तो hospitality, infrastructure सब कुछ बढ़ता है. पर जब लोगों में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा ट्रैवल करने का और लोग सिक्योर नहीं फील करेंगे, वो उस जगह नहीं जाते. और स्पेशली थोड़ी देर तो बिल्कुल ही नहीं जाते. बाद में कुछ हमारी मेमोरीज शॉर्ट भी हैं, वो भूल भी जाते हैं. जैसे मालदीव्स में हमारा हुआ था कोविड के टाइम पे, अगर आपको याद है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग ने रिटेलिएट किया था. उसको टाइम लगा वापस आने को उनको, टूरिज्म को. पर टूरिज्म वापस आ जाता है बिकॉज it's more there's no alignment between a political and between the sentiments of the people. So I think that alignment is never there. So people have short memories and it does come back. But things like this don't happen, should not happen. And this has to be taken on a broader perspective by the governments themselves, क्योंकि ये कभी भी आपको डायरेक्शन गवर्नमेंट से नहीं आती है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है. इट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पीपल. इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द ट्रैवल एजेंट्स, हु इज गोइंग टू सेल देम, हु इज गोइंग टू प्रमोट दोस पैकेजेस. पर वो जब तक ऊपर से डायरेक्शन नहीं आएगा तो ऑब्वियसली इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड ये खत्म भी हो जाता है. पर बट बीइंग ऑन द अदर साइड, लाइक आई वाज जस्ट नाउ स्पीकिंग टू द former ambassador, Indian ambassador. He also said the same thing, that the trade has to be slowed down to move forward, and that is how we must show our displeasure कि हम लोग we are hurt by the way they are behaved with India, and they've been behaving since long. It's not that they've behaved right now, but this time by giving the drones, which is more like a commercial deal between two countries, but still they have to stand up to us to say how we should be traveling, how we should be selling, how we should be promoting our destinations. And I think there are a lot of more destinations beyond these two destinations where we can send our passengers and our travelers. So I think all this comes into consideration for some time. And of course, we have to move forward and see how our government gives a statement on this to say how tourism should be affected, because we see that flights are increasing, visas are becoming free. So that's the side the government is also doing. So we'll have to look into it and see how we can actually see how tourism of these countries should be affected. But right now, currently, there have been huge cancellations. We as travel agents are not supporting this at all. We are trying to say that no one should travel to these two countries. It's not only about, we are a patriotic country and we have to believe in ourselves to say that we stand with India together to say that we prosper.